के साथ याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पखारते हुए, धोते हुए उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप हमें रामायण, राम कौन है, राम के विषय में बताएं। तो वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है। और आप जब उत्तरकांड की ओर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कागभुषुंडी और गरुड़ संवाद भी है। यानी पूरा रामायण अपने आप में 4 वक्ता और 4 श्रोताओं में विभाजित है। एक तो तुलसीदास, और वो खुद ही कह रहे हैं, वो अपने ही मन से बातें कर रहे हैं, अपने आप को और जो श्रोताओं से, पाठकों से बात करते हुए वो अपनी बात कह रहे हैं। और जब वो तुलसीदास स्वयं मन को या पाठकों को अपनी बात कहते हैं, उससे अब अनुभूत शांति की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जो यहां पर वक्ता हैं वो शांति और समाधि में प्रविष्ट हैं। जो बातें वो उनके हृदय से निकल रहा है वो समाधि के स्तर से निकल रहा है, इसलिए उनकी बातें हमें शांति प्रदान करती है। वहीं शिव और पार्वती संवाद जहां जहां पे है वहां पर ज्ञान की बातें हो रही है, तो उसे हम ज्ञान योग कह सकते हैं। जहां जहां याज्ञवल्क्य और भारद्वाज की बातें हो रही है वहां पर हम कह सकते हैं कि बातें बहुत तार्किक और कार्मिक हैं, कर्म योग से संबंधित है, तर्क योग से संबंधित है। जहां पर कागभुसुंडी और गरुड़ की बातें हो रही है वहां पर आपको लगेगा कि बातें बड़ा भक्ति प्रिय है। इसलिए इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब, और अगर तुलसीदास जी की भी वार्ता मिला दें तो राजयोग है। तो ये सभी प्रकार का योग, चारों प्रकार का योग इसमें समाहित है। इसलिए 4 वक्ता, 4 श्रोता यहां पर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग के प्रतिपादक है। पूरी कहानी 4 वक्ताओं की है। तो जब आप ये रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी 4 और कहानी की शुरुआत शिव पार्वती और शिव पार्वती सती का भ्रमित होना राम के प्रति, वहां से शुरुआत है। और यही नहीं, जैसा हम कह रहे थे कि ये इतना आध्यात्मिक है कि इसके 7 कांड, जो 7 के 7 खंड हैं, रामचरितमानस के 7 खंड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कुछ लोग इसे 7 चक्र, 7 चक्रों से जोड़ते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तो कुछ विद्वान जन इसको 7 चक्रों से इसकी तुलना करते हैं। खुद गोस्वामी जी ने बाल कांड को भगवान का पैर, अयोध्या कांड को भगवान का कमर, अरण्य कांड को उदर यानी पेट, किष्किंधा कांड को हृदय, सुंदर कांड को मुख, लंका कांड को चक्षु और उत्तर कांड को मस्तिष्क कहा है। तो ये 7 कांड कहीं न कहीं सप्तविध समाधि को भी व्याख्या करता है। ये 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस को भी व्याख्या करता है। और आगे हम अपनी चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे कि इस महान ग्रंथ ने अध्यात्म के हर आयाम को, जीवन के हर आयाम को किस प्रकार से स्पर्श ही नहीं किया बल्कि आदर्श बनाया है। और इस सरोवर में जब हम स्नान करते हैं तो हम अमल असीम, अमल हो जाते हैं, यानी मल से रहित हो जाते हैं। असीम मतलब सीमाओं से पूरे असीम हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। तो इसका हमें पाठ करना चाहिए। अब आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि गुरुजी इसका पाठ कैसे करें, हमारे मदर फादर तो पाठ करते थे, दादी दादा तो पाठ करते थे, हम लोग तो भूल गए पाठ करना। आज के समय में ये ग्रंथ भी कहीं धूल फांकती होगी, कहीं कोने में रखा पड़ा होगा। तो अब जिन जिन के घर में ये ग्रंथ है उसको आप लोग निकाल लें बाहर, धूल वूल ऐसे साफ कर ले, बाहर से इतना लगा है अंदर का मल साफ होगा, अंदर की धूल सफाई होगी। तो ये ग्रंथ आप निकाल लें
कुछ विशेष टीका में नहीं जाता है। गीता प्रेस ने बड़े सरल भाषा में इसमें इसके दोहे, चौपाइयां और उसका अर्थ करा हुआ है। तो बड़े सस्ते में 60-70-100 रुपए में ये किताबें आपको मिल जाएगी। पहले तो 10 रुपए में मिलती थी, अब चलो 100 रुपए में मिलती होगी। तो 100 रुपए में ये किताब मिलती है, ये किताब को आप ले लें। और ये किताब का जब आप ले लें तो इसका पाठ कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज जो है मैं इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा थोड़ा पाठ करना सिखाऊंगा। जब आप पाठ करने लगोगे तब मैं इसके भावार्थ को और इसके पीछे रहस्यवाद को भी समझाऊंगा, अध्यात्म को सिखाऊंगा। परंतु बिना पाठ किए इस रामायण के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका पाठ आवश्यक है। तो जिनके पास ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ, ये तो इसका हिंदी में भी इसका अर्थ है, इसीलिए ये इतना मोटा है, वरना ये ऐसा पतला भी आता है जिसमें कि सिर्फ दोहे दोहे है, उसमें इसका अर्थ नहीं दिया। तो इसको भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा छोटे अक्षर को नहीं पढ़ पाते हैं, बड़े अक्षर को पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए बड़े गीता प्रेस ने बड़े अर्थों में भी ये बड़ा भारी सा ये देखिए रामचरितमानस, ये थोड़ा बड़ा और भारी रामचरितमानस है, तो इसको आप ले लें। तो कोई सा भी मानस ले लें, मानस के अर्थ पे आप पीछे आइएगा, पहले हम लोग उसका पाठ करना सीख लेते हैं, मानस का पाठ कैसे करते हैं। एक और चीज, तो मानस का हमने कम्युनिटी में सबके साथ रामचरितमानस का हिंदी एवं अंग्रेजी वर्जन की पीडीएफ भी शेयर करी है अभी। तो जो लोग के पास अगर नहीं है मानस घर पे, वो उस पीडीएफ से खोल के भी साथ में पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक जी, अच्छा है कि आपने सभी को पीडीएफ भेज दिया और सब लोग अपने लैपटॉप में भी इसको बड़ा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शुरुआत श्लोक से होता है, जैसे आम श्लोक पढ़ते हैं, जैसे किसी भी श्लोक का आप पाठ करते हैं, वैसे ही ये श्लोक का पाठ आप कर सकते हैं। वर्णानामार्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी नायकु भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थं। इस तरह से श्लोक का आप पाठ कर सकते हैं। फिर आप अगले पन्ने में आएंगे, छठे सातवें श्लोक के बाद सोरठा, ऐसे सो लिखा है किताब में, सो लिखा है, सो मतलब सोरठा। सोरठा भी कवित्त शैली है। कवित्त शैली इतना सुंदर अंदाज में है कि इसमें 24 मात्राएं होती है। सोरठा में 24 मात्राएं होती है। श्लोक में 16 होती है, सोरठा में 24 होती है। तो 24 मात्राएं ऊपर और 24 मात्राएं नीचे। तो जैसे ये सोरठा देख रहे हैं, कबीर बदन, ये सोरठा है, ठीक है। अच्छा, सोरठा में एक बहुत खूबसूरत बात है, बहुत गौर से आप देखिएगा सारे सोरठा में। तो सारे सोरठा में पहले लाइन और दूसरे लाइन में एक ऐसा शब्द होगा जिसमें वर्ड एक जैसे मिलते जुलते होंगे, जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक कबीर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो होई और सोई, पहले लाइन का होई और दूसरे लाइन का सोई, जो 11 मात्रा के बाद आता है, 11 और 13 मात्रा में। यहां पर हम लोग 11 और 13 मात्रा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी।
ये सामने आप देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई, होई और सोई, नीचे वाली लाइन में सोई शब्द है, होई और सोई ये एक जैसा है ना। तो यहां पर ये 11 मात्राओं के बाद ये पूरा होता है। तो पहला जो ये शब्द है, करु अनुग्रह सोई या जो सुमिरत सिद्धि होई, इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं या थोड़ा राग में पढ़ते हैं और बाकी को एक अलग राग में पढ़ते हैं। जैसे इसके बहुत, सोरठा के बहुत सारे प्रचलित राग हैं, लेकिन हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि किस राग में आप गा सकते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई। यहां पे थोड़ा विश्राम। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अच्छा, दूसरे में आइए। दूसरे में आप पकड़िए कौन सा दो एक जैसा है, बाचाल और दयाल। पहले लाइन का बाचाल और दूसरे लाइन का दयाल। बाचाल दयाल एक जैसा है ना, बाचाल और दयाल। तो इसको ये 11 मात्राओं के बाद में है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मूक होई बाचाल, थोड़ा सा विश्राम देंगे। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सु दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे पाठ करेंगे? इसी तरह से सोरठा का हम कोई भी पाठ करते हैं। अब चलिए तीसरा भी आपको सुना देते हैं, जिससे कि आप आसानी से इसका पाठ कर सके। यहाँ पे देखिए कौन सा, आप खोज के बताइए। अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग बताइए खोज करके कि कौन सा अक्षर है तीसरे सोरठा में जो एक जैसे है। आप बताइए। आप लोग लिख भी सकते हो तो लिख लो, या हैंड रेज करके बता दो। आप में से कोई बता दें तीसरे दोहे का। श्याम और धाम गुरु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। श्याम और ध्याम, धाम एक जैसा है, तो उसको कैसे गाएंगे? नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम धाम, सदा क्षीर सागर शयन। ये भगवान विष्णु के बारे में, इनकी उपासना पूजा हो रही है यहाँ पर इस सोरठा में। भगवान की पूजा उपासना के माध्यम से 100 से भी ज्यादा, 132 दोहे शुरुआत में गोस्वामी जी ने लगा दिए सभी को प्रणाम करके शुरुआत करने में। 132 दोहे। सबसे ज्यादा बड़ा, जो सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है, जिसमें 362 दोहे हैं। 362 में से 132 दोहे केवल सबको प्रणाम और शुरुआत करने में लगा दिया। ऐसा गोस्वामी जी का प्रयास है। मैं थोड़ा सा इंटरनेट में वापिस आऊंगा। नाइन्टी 90% दोहा और चौपाइयां हैं, तो दोहा और चौपाई गाना आपको अच्छे से आना चाहिए। दोहा और चौपाई अगर आपने सीख लिया तो समझो 90% आपने गाना सीख लिया। तो दोहा और चौपाई कैसे गाएंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ एक कीर्तन गाना होगा, राम के नाम का संकीर्तन। अगर ये कीर्तन आपने सीख लिया तो आप समझो कि आप 90% रामचरितमानस गाना सीख लिए। तो वो कीर्तन, मैं राम नाम का कीर्तन करूंगा, राम राम बोलूंगा, एक राग में बोलूंगा, और आप मेरे पीछे पीछे सभी लोग दोहराएंगे। सभी लोग देखो, ये केवल सुनने वाला नहीं है कि आप केवल उसको सुनो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रामचरितमानस को खोल लें, या जो
और उसको आप दोहराएं तभी उसका लाभ होगा। पर यहाँ पे अभी मानस खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको राग सिखा रहा हूं। तो राग सीखने के लिए श्री राम जय राम करके हम लोग इसके राग को सीखेंगे। श्री राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय राम राम, श्री राम 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 जय राम राम। अगर आपको ये दोहा याद, ये राग याद हो गया, तो समझो कि आप 90% रामचरितमानस, बाकी सोरठा और श्लोक तो मैंने सिखाई दिया, छंद बचा है वो भी सिखा दूंगा। पहले आप रामचरितमानस का सबसे लास्ट पन्ना पलट लो और उसमें श्री रामायण जी की आरती होगी। सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में उलट लेना, तो उसमें श्री रामायण जी की आरती होगी। तो पहले हम आरती से सीखते हैं दोहा चौपाई, सबसे अंतिम में। और अगर मेरा अनुरोध है प्रतीक से कि प्रतीक, अगर आप श्री रामायण जी की आरती आप ला सकते हैं, वेरी गुड। तो जिनके पास किताब नहीं है, सामने देख सकते हैं, ये सामने रामायण जी की आरती है। तो आप लोग मेरे साथ साथ गाए, इसको गाएंगे, ठीक है। आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, श्री राम जय राम राम,
श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम राम। तो ये राग है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है सीखने में? बहुत आराम से आप गा सकते हो, बड़े आराम से आप सीख सकते हो। तो कोई सा भी दोहा ले लो आप, कोई सा भी दोहा, अब कोई सा भी चौपाई, सारे दोहा और चौपाई आपको इसी राग में होंगे, इसी राग में गाए जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट बार से 20 मिनट रोज, जिस दिन भी होगा उस दिन हम लोग 20 दोहा पाठ करेंगे, चौपाई पाठ करेंगे। और आज मैं सिखा रहा हूं, लेकिन अगली बार से हम लोग इसका पाठ भी करेंगे और रामायण के रहस्य और विज्ञान को भी समझेंगे। तो आपने श्लोक सीख लिया, सोरठा सीख लिया और चौपाई सीख लिया। अब दोहा आता है। चौपाई तो आपने गा लिया एक बार। महेशानंद जी, प्रतीक जी, आप एक बार रामायण की स्टार्टिंग को आप फिर से सामने लाइए। ये वाला नहीं, रामायण की शुरुआत को आप ले आइए, एकदम बिगिनिंग में, जहां से, हाँ, वहां से आप नीचे आइए जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था। सोरठा, सोरठा जहां खत्म हुआ था वहां पे आप आ जाइए। चौपाई है बंधु गुरुपद पद्म परागा। ऊपर होगा थोड़ा सा, हाँ ये है ना सेकंड वाला, बंधु गुरुपद। हाँ, यहां से चौपाई शुरू है। तो ये चौपाई है जो अभी हम लोग एक बार गा के देखेंगे कि हम लोग को गाना आया कि नहीं आया। इसको हम लोग एक बार रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो ये दोहा है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, असीम मुरीमय चूरन चारु, अगम सकल भव ऋण परिवारु। ये सिंपल हो गया। अब ये चौपाई के अंत में जाएंगे तो ये नीचे दो मतलब दोहा, दोहा लिखा है। ये कैसे गाए? ये एकदम सिंपल है, जैसे कि मानो कोई आप अखबार पढ़ रहे हो, थोड़ा राग में अखबार पढ़ लीजिए, वैसे ही है बिल्कुल। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये जब भी दोहा पढ़ते हैं तो हम लोग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम ऐसे अंत कर देते हैं। कुछ लोग और अलग अलग तरीके से उसका टेक लगाते हैं, तो हम लोग टेक लगाते हैं जो हमारे यहाँ टेक लगाई जाती है, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, ऐसे टेक लगा देते हैं। तो दोहा एकदम सिंपल है, चौपाई और दोहा। ये अब हम लोग आगे जब भी नेक्स्ट का हमारा सेशन होगा तो आप लोग, इसलिए आप लोग रोज इसका पाठ करो। रोज पाठ करोगे तब पकड़ लोगे कि इसका पाठ कैसे होता है। अब मैं एक छंद आप लोगों को सिखाऊंगा, ये अंतिम है छंद। छंद सिखाने के बाद मैं आपके कुछ प्रश्नोत्तर को लूंगा। मेरे पास पहले से कई प्रश्न हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे आने से पहले मैं छंद एक आपके सामने गुनगुनाऊंगा। और ये छंद बहुत खूबसूरत छंद है। इस छंद को गोस्वामी जी ने उस वक्त लिखा है जिस वक्त यहाँ पे मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है गुरुजी। अच्छा ठीक है। तो जिस समय भगवान राम का जन्म होता है, तो जन्म के समय में भगवान राम जब जन्म लेते हैं तो अपने चारों हाथ के साथ और शंख और चक्र के साथ वो पैदा लेते हैं। तो उनका जो
खूबसूरत चेहरा है और जो चार भुजा है और जो उनकी आंखें हैं, जो उनका शोभा है, वो अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसा है कि जितने भी लोग उसको देखेंगे, जानेंगे, उसकी कल्पना करेंगे, वो अपने आप में मोक्ष प्रदायिनी है। पूरा ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में व्याप्त है, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप है। लेकिन कौशल्या माता बहुत प्रेम से, बहुत भाव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, अगर ये आपका रूप होगा तो मैं तो आपके चरणों में ही, आपकी प्रार्थना और भक्ति में ही विलीन रहूंगी। तो आप मुझे माता का सुख दीजिए। इस रूप में मुझे माता का सुख नहीं मिलेगा। तो माता का सुख देने के लिए आप शिशु के रूप में आइए, आप बालक रूप में आइए, और बालक रूप में आकर के मुझे उस मातृ सुख का आनंद आप हमें दें। तो फिर भगवान राम एक सामान्य शिशु की तरह, एक बालक की तरह वो अपना स्वरूप लेते हैं और एक शिशु की भांति वो रोने लगते हैं, जैसे शिशु जन्म लेने के समय में रोता है। तो इस पूरे प्रकरण को छंद के रूप में बालकांड में तुलसीदास जी ने बहुत बहुत शानदार तरीके से रखा है। उस छंद को मैं आप लोग को गा के सुनाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि छंद कैसे गाई जाती है। भय प्रकट कृपाला अबीनु दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। देखिए, इस तरह के छंद में 3 टुकड़े किए जाते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड, इसको जब आप गाते हैं तो इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। लोचन अभिरामा पहला पार्ट, तनु घन श्यामा दूसरा पार्ट, निज आयुध भुज चारी ये तीसरा पार्ट। उसी तरह उसके अगली लाइन में भूषण बनमाला, फिर दूसरा पार्ट है नयन विशाला, फिर तीसरा पार्ट है शोभा सिंधु खरारी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बराबर बराबर 3 भागों में 8-8 मात्राओं में ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो इससे आप इसके भाव को पकड़ सकते हैं। अब देखिए भाव कितना सुंदर है। कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के ही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। माता कौशल्या 2 हाथ जोड़ करके बहुत भाव से वो कह रही हैं कि हम किस विधि आपका पूजा करें, सम्मान करें। आपने जो उपकार हमारे ऊपर किया है उसको अनंत अनंत काल तक भुलाया नहीं जा सकता है। जिसको सैकड़ों साल की तपस्या में जिनका दर्शन नहीं हो पाता है, उसका इतना सुलभ स्वरूप माँ अपने सामने उनका दर्शन कर पा रही है, अपने कोख से जन्मे रामलला को वो देख पा रही है, उससे वो बार बार मूर्छित हो जा रही है, होश में आ रही है, उस स्वरूप को देख रही है और वो आनंद की उस पराकाष्ठा में चली जा रही है। उसी भाव में, उसी आनंद की परिकाष्ठा में ये छंद लिखा गया है। करुणा सुख सागर
सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि किन्न चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता बोलती है कि हे प्रभु, यह अपना स्वरूप यह त्याग करे। तजहु तात, तात शब्द में होता है पिता के लिए या चाचा के लिए। हे पिता, यह स्वरूप को त्याग कीजिए, शिशु लीला कीजिए, जो अति प्रियशील है, जो हमें अनूप शांति को उत्पन्न दे। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहि, ये चरित को जो गाता है, ऐसा नहीं कि इसको जो पढ़ता है, इसको जो गाता है, तो इसको गाना चाहिए। इसको पढ़ना नहीं है, इसको गाना है। जैसा भी आप गाते हो, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, कहीं आप ना वो टीवी में नहीं आ रहे हो, इसलिए आप इसको पढ़ो और गाओ, जैसे भी गा सकते हो। तो गाने का आनंद है, जब जितना गाओगे उतना ही आपको उसका आनंद प्राप्त होगा। तो हमने आज इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया रामचरित मानस का महात्म्य, रामचरित मानस को कैसे गाया जाता है, गोस्वामी जी के बारे में। अब आगे मैं बालकांड पे व्याख्या अगले सेशन में करूंगा।